My dear students, take out your Urdu book. Urdu copy, sorry, book नहीं है ये. अच्छा, take out this one page. We will do तोएं जोएं. And homework होगा आपका. ये भी homework भी same है. तोएं जोएं. You have to do these pages. और आपने ये pages करने हैं, ठीक है, neat and clean. आपको पता है ना तोएं जोएं कैसे राइट करते हैं. आपने ऑलरेडी ये राइट किए हुए हैं और इनकी कोई छोटी शक्ल नहीं है, इनकी एक ही शक्ल है. ये एक ही शक्ल में आते हैं. आपने इसको स्टार्ट करना है लाइन से. 3 लाइंस में रहते हैं ये. ऐसे कर्व में थोड़ा सा लेके आना है स्लांट लाइन में और इसका कर्व बनाना है. तोएं त जोएं. जोएं की भी ऐसे स्लांट लाइन, थोड़ी सी स्लाइड लेता हुआ आता है ना ऐसे. जोएं जोएं ज. ये दोनों भाई हैं और इनका कोई छोटा भाई नहीं है. तोएं त जोएं ज. मुझे पता है आज का काम देख के तो आप बहुत हैप्पी हो रहे होंगे क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हैं, आपको आता है ये करना. तोएं त जोएं ज. तोएं त जोएं ज. My dear students, now it's reading time. Take out your जुगनू उर्दू. आपने अपनी जुगनू उर्दू निकालनी है. आपको पता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं. हमने आ की तख्ती को कंप्लीट कर लिया था ना. अब हमने ये ब की जो तख्ती है इसको हमने पढ़ना है, ठीक है. ऑलरेडी आप इसको एक दफ़ा पढ़ चुके हैं घर में, लेकिन आपने अब इसको रिपीट करना है. आपको पता है कि वाओ जो है जब ये किसी का दोस्त बन जाता है, जब ये किसी के साथ आता है तो इसकी आवाज़ एबीसी की लेटर ओ की जैसी हो जाती है. एबीसी की लेटर ओ की जैसी हो जाती है. जब ये अकेला होता है अलिफ बे में आता है तब इसकी आवाज़ हम पढ़ते हैं वाओ व. लेकिन जब ये दोस्ती करता है तो ये उनकी जैसी आवाज़ लेता है, ठीक है ना. जैसे ये ब है, ब ओ बो, ठीक है. आपको ये तो पता है ना. लेकिन अब हमने इसको ऐसे ब ओ बो ऐसे नहीं पढ़ना. अब हमने इनको मिलाकर ही पढ़ना है, ठीक है. बो पो तो टो. देखा आपकी ये वाओ की आवाज एंड में कैसी आ रही है, ओ की जैसी आ रही है ना. बो पो तो टो. चले मेरे साथ आप सबने रीड करना है. सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे. बो शाबाश. पो तो टो. आपको पता है मैं आपकी आवाज सुन सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ कि आप रीडिंग कर रहे हैं. बो पो तो टो. बो पो तो टो. ये आपका लेसन है. बो पो तो टो. ओके. आपने यहां से स्टार्ट करना है, यहां से, और ये पढ़ने हैं वर्ड्स, ठीक है. इस वाली साइड से इस वाली लाइन को आपने पढ़ना है. ओके. Now I am going to repeat the phonics and repeat with me. Alif a, alif mad a, be b, pe p, te t, te t, se s, jim j, che ch, he h, he h, dal d, dal d, zal z, रे र, अड़े र, जे z, जे ज, सीन स, शीन श, स्वाद स, ज्वाद स, तोएं त, जोएं ज, एन आ, गैन ग, फे फ, काफ क, काफ का, गाफ ग, लाम ल, मीम नून न, वाव व, हे ह, हमजा अ, छोटी ये ज, बड़ी ये ज. Okay, dear students, what is this? Look at the flashcard and tell me what is this? Bow. What is this? Bow. What is this? Po.
पो. Tell me, what is this? To. What is this? To. To. What is this? Toe. What is this? Toe. इसको क्या कहते हैं? पो. टो. बो. बो. पो. तो. टो. आपने भी ऐसे फ्लैश कार्ड बनाने, मम्मा से कहना बनाएं और आपको दिखाया करें, ठीक है? ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जीके इस्लामियत की बुक है. अब हमारे जो है इस्लामियत की और जीके के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? हमने आप रिपीट करने हैं क्वेश्चन. तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाह को कहते हैं. ताउस किसे कहते हैं? आउज़ बिल्लाह को कहते हैं. बिस्मिल्लाह के क्या मायने हैं? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है. चलिए मुझे जल्दी से बताएं, आप भी ऐसे करते हैं ना? हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं. बिल्कुल ठीक. बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या होता है? काम में बरकत होती है. आपको पता है कि जब हम कोई काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं तो शैतान जो है वो डर के भाग जाता है और अल्लाह ताला फरिश्तों से, एंजल्स से कहते हैं कि इस बच्चे के पास जाओ, इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू किया है और इसका काम बहुत अच्छा करना है. फिर आपका काम बहुत अच्छा होता है, ठीक है? इबादत किसे कहते हैं? अल्लाह की बात मानने को इबादत कहते हैं. इबादत क्या होती है कि जो बातें अल्लाह ताला ने हमें कही है ना, जैसे कि हम मामा को तंग नहीं करना, दूसरों को तंग नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, बड़ों की बात मानते हैं, ये सारी बातें इबादत में आती हैं. और बड़े जैसी इबादत करते हैं ना, रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, ये भी इबादत है. लेकिन अभी आप छोटे हो तो आपने ऐसी बातें नहीं करनी जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ठीक है ना? अल्लाह ताला की बात मानने को इबादत कहते हैं. फिर अल्लाह ताला गिफ्ट भी देते हैं, सवाब मिलता है, जिसे कहते हैं सवाब. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत करने से क्या होता है? जब हम अल्लाह ताला की बात मानते हैं, जब हम अच्छे बच्चे बन के रहते हैं, किसी को तंग नहीं करते, तो हमें सवाब मिलता है. अल्लाह ताला, एंजल्स जो है वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, इसने किसी को तंग नहीं किया, तो अल्लाह ताला फिर उस बच्चे को सवाब देते हैं, यानी गिफ्ट मिलता है. बुरे काम करने से क्या होता है? अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं. अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं जब आप कभी बुरे काम करते हो. मामा भी आपकी नाराज़ होती है ना, तो इसलिए अल्लाह ताला जो है बुरे काम करने से नाराज़ हो जाते हैं. और बुरे काम कौन से होते हैं? दूसरों को तंग करना, किसी की चीज़ पूछे बगैर ले लेना, लड़ाई करना, मामा के साथ बदतमीज़ी करना, ये सब बुरे काम हैं, ये आपको नहीं करने. ओके. मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं मुसलमानों पर. आपकी मम्मा नमाज़ पढ़ती है ना, मम्मा पापा मस्जिद में जाते होंगे और मम्मा घर में नमाज़ पढ़ती हैं, दादू नमाज़ पढ़ती हैं, ठीक है? आप भी उनके साथ पढ़ा करें. नमाज़ों के नाम बताएं. फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा. जो फजर की नमाज है वो हम सुबह पढ़ते हैं, अंधेरा होता है, उस वक़्त आप सोए होते हैं, लेकिन फजर की नमाज के लिए हमें उठना होता है सुबह, ठीक है? और ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं दोपहर में, जब थोड़ा सूरज निकल आता है तब पढ़ते हैं ज़ोहर की नमाज. असर की नमाज पढ़ते हैं जब थोड़ी सी शाम हो रही होती है. फिर मगरिब की नमाज पढ़ते हैं जब ज़्यादा शाम हो जाती है, ठीक है? और इशा की नमाज पढ़ते हैं जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना? सबसे पहले नबी का नाम बताएं. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम बताएं. बीबी हव्वा. उनकी बीवी का क्या नाम था? बीबी हव्वा. सबसे आखिरी नबी का नाम बताएं. सबसे आखिरी नबी जो हमारे नबी हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? आपने ये घर में क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करनी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ जीके क्वेश्चंस टाइम. जीके का क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिवीजन है, ठीक है? आप ऑलरेडी इनको लर्न कर चुके हैं, आज हम रिवीजन करेंगे. व्हाट इज़ योर नेम?
आपने अपना नेम पूरा लर्न करना है। जैसे मेरा नेम मायरा है ना, तो मैं बोलूँगी माय नेम इज़ मायरा। इसी तरह आपने अपना नेम बताना है, माय नेम इज़, आगे जो आपका नेम है वो आपने अपना पूरा नेम बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, आर यू बॉय और अ गर्ल? क्या बॉय हो या गर्ल हो? आर यू बॉय और अ गर्ल? जैसे मैं गर्ल हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम अ गर्ल। आप बॉय हो तो आप कहोगे आई एम अ बॉय, और अगर आप गर्ल हो तो आप कहोगे आई एम अ गर्ल। ठीक है, आपने इन दोनों क्वेश्चंस को भी रिवाइज करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।